दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे जो नई टेबल ऐड हुई है जीएसटीआर 1A उसी के बारे में। तो यहाँ पर इसकी प्रीवियस भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें इसका कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताया था कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटीआर 1 जो होती है उसको फाइलिंग का क्या प्रोसेस है, यानी कि लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा कि जीएसटीआर 1 जो होती है इसको आपको जो अमेंडमेंट आप करते हैं जीएसटीआर 1 के अंदर, तो उसी का अमेंडमेंट करने के बाद में आपको उसको फाइल भी करना होता है। और ये ऑप्शनल है, आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई B2B इनवॉइस अगर आपका होता है तो उसका जो अमेंडमेंट होता है, यानी आपने अगर इस महीने में किया है तो उसका रिफ्लेक्ट आपके जो जीएसटीआर 2A होता है उसमें आपको नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैं अपनी जीएसटीआर 1 जो है ये फाइल कर चुका हूं, और करने के साथ ही आप देखेंगे मेरी जीएसटीआर 1A मैंने अभी फाइल नहीं किया। क्यों कि अब इसमें मेरे को जीएसटीआर 1A है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी वो चीज़ भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको जीएसटीआर 1 जो है फाइल मैं कर चुका हूं, इसमें मेरे से जो गलतियां हुई या कौन कौन सी एंट्री मेरे से मिस हो गई जो मुझे इसमें जीएसटीआर 1 के अंदर मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले जीएसटीआर 1 मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली टेबल तो ये मैं फाइल कर चुका हूं। इसमें क्या होता है कि मैंने आप देखेंगे कि मेरी ये टेबल नंबर 14 जो होती है सप्लायर मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ये वाली टेबल के अंदर मेरा कोई भी डाटा जो है इसमें मैंने अभी फीड नहीं किया है जीएसटीआर 1 के अंदर, और जबकि मैं इसको फाइल कर चुका हूं। और ये स्पेशली जो टेबल ऐड की गई है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी अगर प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेबल होती है कि इसमें आपको डाटा इसमें फीड करना होता है। तो यहाँ पर और इसके साथ ही एक मेरा एक्सपोर्ट का इनवॉइस था जिसको मैंने अमेंडमेंट किया था ये टेबल नंबर 9A के अंदर। तो यहाँ पे दो चीज़ में मैंने अमेंडमेंट किया है, मतलब एक तो टेबल नंबर 14 है ये, और टेबल नंबर 9A के अंदर जो मैंने अमेंडमेंट किया था मेरा ये एक्सपोर्ट का एक इनवॉइस था, इसमें मैंने इसको विद टैक्स किया था पेमेंट, यानी कि विद टैक्स को जो है पेमेंट इसमें अमेंडमेंट किया था, तो जिसको मुझे कन्वर्ट करना है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये मेरा एक्सपोर्ट का इनवॉइस था, इस वजह से दो चीज़ का मुझे इसमें चेंजेस करना था। तो दोनों ही मैं अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर चुका हूं, और करने के बाद ये अमेंडमेंट मुझे करना है। यहाँ पर तो मुझे टेबल में एंट्री ऐड करनी है और इसके अंदर मुझे अमेंडमेंट करना है। तो दो चीज़ की है। मैं वापस अब बैक आता हूँ और बैक आने पर जीएसटीआर 1 के अंदर मैं आपको इन दोनों का लाइव दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने जो चेंजेस किया था, मैं जुलाई मंथ की बात करूंगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सर्च, तो यहाँ पर अभी मैं जीएसटीआर 1 फाइल हो चुकी है, और यहाँ पे जीएसटीआर 1 जो मेरी यहाँ पे पेंडिंग है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर सेम जो जीएसटीआर 1 के अंदर जो टेबल्स आपको देखने को मिलती है वही सारी टेबल्स आपको जीएसटीआर 1A के अंदर भी वही टेबल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सप्लायर मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है टेबल नंबर 14 के अंदर मैं एंट्री फीड कर चुका हूं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूं, तो यहाँ पर जो भी मेरी एंट्री होती है अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की और मीशो की है, वो मैं सारी यहाँ पे एंट्री कंप्लीट कर चुका हूं। ये एंट्रीज मैंने जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं की थी, लेकिन 1A के अंदर मैं ये एंट्री कंप्लीट कर चुका हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे अमेंडमेंट के अंदर आप देखेंगे टेबल नंबर 9A के अंदर मेरा जो एक्सपोर्ट का इनवॉइस था, इसके अंदर मैंने जो विद टैक्स था इसको यहाँ पे विदाउट टैक्स मैंने कर दिया। तो ये कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नीचे देखने को मिलता है जनरेट समरी, और रीसेट आप कर देंगे तो सारी एंट्री जितनी भी आपने की हुई है वो सारी की सारी रीसेट हो जाएगी और दोबारा आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं प्रोसेस फॉलो करूँगा जो एंट्रीज आप कर सकते हैं। अब एंट्री करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना है जनरेट समरी, जैसे कि आप जीएसटीआर 1 के अंदर आप करते हैं सेम प्रोसेस आपको यही इसमें फॉलो करना है कि जनरेट समरी आप जैसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में अब ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन जो हो गया अब वो चेंज होके ये हो गया प्रोसीड टू फाइल समरी, यानी कि समरी आपने जनरेट कर ली, और जनरेट करने के बाद में अब आपको करना है प्रोसीड टू फाइल समरी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये पूरी समरी आपको देखने को मिलती है कि क्या क्या आपने इसमें अमेंडमेंट किया है और कौन कौन सी जीएसटीआर 1 के अंदर क्या अमेंडमेंट हुआ है और जीएसटीआर 1A, यानी कि दोनों टेबल का डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि दोनों के अंदर आपने क्या क्या चेंजेस किया है, उसकी समरी आपको देखने को मिल जाती है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A के अंदर ये देखेंगे 4B के अंदर मेरा कोई एंट्री नहीं थी,
तो जितनी भी एंट्री होती है, कौन कौन सी टेबल के अंदर जो चेंजेस हुए थे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर मैंने टेबल नंबर 9A के अंदर चेंज किया था। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा डिटेल्स थी पूरी कंप्लीट, अब यहाँ पे आप देखेंगे टेबल नंबर 9A के अंदर मेरे चेंजेस थे, तो वो एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो अमेंडमेंट किया GSTR 1 के अंदर, यहाँ पे GSTR 1 के अंदर मेरा जो इनवॉइस था उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे विद टैक्स मैंने इसमें किया था। तो यहाँ पे मेरा जो 312.75 का जो IGST अमाउंट वो निकल के आ रहा है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया GSTR 1A के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो अमेंडमेंट था मैंने इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया, विद पेमेंट को विद टैक्स को मैंने कर दिया विदाउट टैक्स। तो इस तरह से ये अमेंडमेंट करने के बाद ये सिर्फ समरी होती है, इस समरी को आपको कर देना होता है लास्ट में। तो प्रोसीड मतलब जैसे क्या होता है फाइल स्टेटमेंट, तो सेम प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है जो कि GSTR 1 जो होता है, GSTR 1 के लिए जो प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है। और जैसे मैं करता हूँ फाइल स्टेटमेंट, तो अब यहाँ पर जो GSTR 1 के लिए प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ जो GSTR 1 का प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस वही कर लेते हैं। और इसी तरह से यहाँ कर देता हूँ विथ EBC। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरे रजिस्टर्ड ये ईमेल ID है, मेरे नंबर पे जो एक OTP रिसीव होगा, मैं अपने ईमेल को चेक कर लेता हूँ और इसमें यह प्रोसेस मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको वेरीफाई। तो अब आप देखेंगे कि मैंने GSTR 1 को भी फाइल कर दिया और GSTR 1A इसको भी मैंने फाइल कर दिया। तो अब मैं वापस आपको अपना जो डैशबोर्ड है वो दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं जा जाता हूँ वापस बैक। और अब मैं GSTR 1 जो मैंने दिखाया था आपको, वापस मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। और डैशबोर्ड पे आने के साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब मैं वापस चला जाता हूँ रिटर्न फाइल के अंदर। और यहाँ पर अभी मैंने 3B को फाइल नहीं किया है। अब मैं जुलाई मंथ का मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने किया सर्च और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही, अब मैंने GSTR 1 ये भी मैंने फाइल कर दिया और GSTR 1A ये वाली टेबल भी आप देखेंगे स्टेटस के अंदर हो गया फील्ड। यानी कि अब क्या होता है, मैंने दोनों ही मतलब GSTR 1 के अंदर जो मुझे चेंजेस करने थे वो चेंजेस मैंने जो पेंडिंग रह गए थे, जो मिस्टेक मेरे से हुई थी, उस गलती को मैंने यहाँ पे सुधार दिया GSTR 1A के अंदर। और ये रिफ्लेक्ट होगा सेम इसी मंथ के अंदर, ये रिफ्लेक्ट मुझे देखने को मिलेगा। और इस तरह से दोस्तों जो GSTR 1A होता है यानी GSTR 1 का ही एक पार्ट है GSTR 1A, इसको आप GSTR 1 फाइल करने के बाद और GSTR 3B फाइल करने से पहले आप इसको फाइल कर सकते हैं। और जैसे आप 3B फाइल कर देते हैं उसके बाद ये जो है GSTR 1 को आप फाइल नहीं कर पाएंगे। और ये GSTR 1 फाइल करने के बाद में एक अच्छा मतलब एक अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होता है दोस्तों, मेरे को तो जो GST पोर्टल का जो ये अपडेट है बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ऑनलाइन जो सेलर्स होते हैं उनमें TCS की जो फाइलिंग होती है वो 10 तारीख तक को जितने भी सेलर्स होते हैं उनको इसमें देखने को मिलती है। कभी कभी तो 10 तारीख से 11 तारीख भी हो जाती है। और GSTR 1 की जो लास्ट डेट होती है वो 11 तारीख होती है। तो मैं भी अपनी GSTR 1 जो फाइल करता हूँ लास्ट जो डेट होती है इसकी, क्योंकि TCS का इसमें से मैच करने के बाद में उसी के बाद मैं अपनी GSTR 1 को फाइल करता हूं। तो कभी कभी लास्ट डेट के अंदर कुछ एंट्रीज जो होती है वो छूट जाती है या कुछ गलती इसमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो होता है GSTR 1A ये आपको 10 दिन आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, यानी कि आप ना करते भी 8 से 9 दिन का टाइम मिलता है। और GSTR 3B फाइल करने से पहले आप इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। और GSTR 1 को फाइल करने का क्या प्रोसेस था दोस्तों, ये मैं अपनी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया है। तो इस तरह से आप अपनी GSTR 1 जो होता है उसको आप फाइल कर सकते हैं GST पोर्टल पे। और जो भी गलती आपसे GSTR 1 के अंदर या गलती हो गई या कोई एंट्री अगर आप मिस कर देते हैं उसमें नहीं कर पाते हैं तो GSTR 1 के अंदर आप उस एंट्रीज को अपडेट कर सकते हैं, जो कि आपको सेम मंथ के अंदर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।